एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लोगैरिथमिक फॉर्म। अब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में हमारे से पूछा क्या जा रहा है। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे से क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो ये कह रहा है कि आप लोगों ने कन्वर्ट करना है फॉर्म्स को। नीचे जितनी भी आपके पास इक्वेशंस दी हुई हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास इस तरह की मल्टीपल इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने उनकी फॉर्म को क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। अब कैसे करना होगा? फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लोगैरिथमिक। अगर आपके पास कोई भी फॉर्म है जो एक्सपोनेंशियल में दी हुई है तो आपने उसको कन्वर्ट करना होगा लोगैरिथमिक फॉर्म में। एंड में आपके पास लिखा हुआ है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है कि आपके पास उसका उल्ट भी। अगर कोई एक्सपोनेंशियल में दी हुई है तो आपने उसको लोगैरिथम में करना है। अगर आपके पास कोई चीज़ लोगैरिथमिक फॉर्म में दी हुई है तो आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। वाइस वर्सा का बेसिकली मतलब आपके पास ये होता है। तो अब सवाल समझने के बाद अगली जो हमारे चीज़ ज़हन में हमारे बात आती है वो ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है या लोगैरिथमिक फॉर्म में है। अब अगर मैं ख़ास तौर पर ये पहले पार्ट की बात करूँ तो आपको ये नज़र आ रहा है कि आपके पास इधर लॉग लिखा हुआ है। तो सिंपल सी इंडिकेशन है कि आपके पास अगर किसी भी इक्वेशन में लॉग लिखा हुआ है तो वो आपके पास कौन सी होगी, वो आपके पास लोगैरिथमिक फॉर्म होगी। अब सेकंड पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो आपके पास इसमें लॉग नहीं दिया हुआ तो ये आपके पास कौन सी हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये बात भी क्लियर होगी कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सी लोगैरिथमिक है, कौन सी एक्सपोनेंशियल है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि आपने अब इनको कन्वर्ट कैसे करना है, लॉग से एक्सपोनेंशियल में कैसे आना है और एक्सपोनेंशियल से लॉग में कैसे आना है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग लॉग वाली फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाते हैं वो सीख लेते हैं। अब आपके पास जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, उसमें हम लोगों ने क्या करना है जी, दिए हुए पार्ट को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। अब एक्सपोनेंशियल में जाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले नज़र डालनी है जी के बिल्कुल पास में क्या लिखा हुआ है। जी के बिल्कुल पास में आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है। अब याद रखने का तरीका आपका बेसिकली ये है कि आपने इस नंबर की ये पावर होगी, वो किसकी इक्वल होगी, ये जो आपका नंबर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे। मिसाल के तौर पर आपका 6 की पावर जब आप लोग 3 लोगे वो आपका किसकी इक्वल आ जाएगी, 216 के। आप लोग याद रखने के लिए इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके पास लिखा हुआ है जी, ये 6 है, ये बेस है, इसकी पावर आप जब भी कैलकुलेट करोगे वो आपके पास आंसर क्या आएगा, 216 आएगा। तो आपका एक लूप चल रहा है, आपने पहले यहाँ से यहाँ पर आना है, फिर ऊपर, फिर वापस लेफ्ट साइड पर। एक तरह का आपका ये उल्टा सी बन रहा है। तो हमने इस फॉर्म से चलना है। अब अगर स्पेसिफिक इस पार्ट की हम लोग बात करें तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 की पावर मेरे पास जब 3 होगी, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा। तो मैंने यही चीज़ उठा के अपने पास लिख लेनी है। 6 की पावर मेरे पास क्या होगी, 3 होगी। ये मेरे पास आंसर किसके इक्वल होगा, 216 के। हम लोग चेक करने के लिए राइट साइड पर अगर कैलकुलेटर लें या इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 216 ही आएगा। ये हमारा पहला पार्ट था। अब हम लोग एक काम करते हैं, पहले जितने भी लॉग वाले पार्ट्स हैं उनको मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे एक्सपोनेंशियल से लॉग वालों की तरफ। ये जो दूसरा पार्ट है ये आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास ये, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लूँ, ये आपके पास लॉग वाली फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके इधर लॉग नहीं दिया हुआ। हम लोग थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो उसमें आपके पास लॉग दिया हुआ है, तो हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। फार्मूला क्या मैंने आपको बताया है, आपने यहाँ से चलना स्टार्ट करना है, ऊपर आना है, फिर इधर आ जाना है। तो मतलब आपके पास 5 की पावर, इस 5 की पावर क्या होगी, ये वाला 5, और वो आपके किसके इक्वल होगा, एक्स के। तो हम लोगों ने इसी चीज़ को उठा के अपने पास लिख लेना है। 5 की पावर आपके पास 5 इक्वल होगी एक्स के। ये पार्ट भी हल हो गया।
अब हम लोग जाते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये आपके पास लॉग वाली फॉर्म में नहीं है क्योंकि आपके पास इसमें लॉग नहीं लिखा हुआ। अगले पार्ट की बात करें तो उसमें भी आपके पास लॉग नहीं लिखा हुआ। इस पार्ट की बात करते हैं। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास लॉग दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सेम वही काम करना है, बेशक जिस तरह के भी आपके पास वैल्यूज़ हो, आपने क्या करना है, इसकी पावर ये होगी, वो आपका इस वाले के इक्वल होगा। मतलब आपके पास 10 की पावर क्या होगी, y, क्योंकि आपके पास ये 10 है, ये आपके पास पावर होती है, ये किसकी इक्वल होगी, 10 की पावर 12 के। तो हम लोग अपने पास लिख लेते हैं 10 की पावर y इक्वल टू 10 की पावर 12। ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट, ये भी आपके पास लॉग में नहीं है, ये वाला पार्ट इस ये लॉग में है। सिंपली क्या करेंगे, 3 की पावर आपके पास 2 किसकी इक्वल होगी, इस वाली पूरी टर्म के। हम लोग अपने पास लिख लेते हैं 3 की पावर 2 आपके पास इक्वल होगी एक्स क्यूब प्लस 1 के। ये जो आपका पूरी टर्म लिखी हुई है। अब नेक्स्ट वाला भी लॉग में है, तो आपका 5 की पावर 1 किसके इक्वल होगी, इस वाली पूरी टर्म के। 5 की पावर 1 आपके पास इक्वल होगी 2x माइनस 3, जो कि आपका पूरी टर्म दी हुई है। अब ये 5 की पावर 1 आप इसको एज इट इज़ रहने दें, आपकी अपनी मर्जी है। 5 की पावर 1 वैसे भी आपका 5 होता है, तो आप सिंपल 5 भी लिख लें, तब भी आपकी अपनी मर्जी है। हाँ, दूसरे पार्ट में आपके पास सिर्फ ये 10 पार्ट ही थे। ये हमने सारे लॉग वाले जिनको हमने एक्सपोनेंशियल में करना था वो कन्वर्ट कर लिया। अब हमारी बारी आ जाती है एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट करने की। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना होगा, सिंपल पहले मेथड समझ लें। जैसे ये वाला पार्ट दिया हुआ है आपको, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप देखें, आपने पावर को देखना है, इक्वल को देखना है, और इक्वल के बाद जो नंबर दिया हुआ है उसको देखना है। अभी अगर मैं इसको पढ़ूं तो मेरे पास ये क्या पढ़े, किस तरीके से पढ़ा जाएगा, 4 इक्वल टू 2401। मतलब अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ तो मैं इस तरीके से पढ़ सकता हूँ। वैसे इस तरीके से हम लोग जनरली इसको पढ़ते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 इक्वल टू 2401। इसको मैं फिलहाल अपने पास रफ साइड पे रफ वर्क में लिख लेता हूँ। 4 इक्वल टू 2401। ठीक हो गया। हम लोगों ने क्या करना है, इसको उल्ट कर देना है। मतलब 4 हमारे पास इस साइड लिखा हो और 2401 हमारे पास 4 की जगह लिखा हो। हम लोग लिख लेते हैं जी 2401 इक्वल टू 4। ये काम आपने कर लिया। बस इस काम के बाद आपकी जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम लोगों ने करना क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इस एक्सपोनेंशियल को हम लोग लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास जाहिर सी बात है पहले क्या लिखा हुआ आएगा, लॉग लिखा हुआ आएगा। लॉग आ गया। लॉग लिखने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपने नज़र डालनी है 4 इक्वल टू 2401 है, इसको हमने उल्ट करके लिख लेना है। मतलब 2401 आपके पास पहले आ जाएगा, इक्वल के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पीछे आपके पास बकाया जो नंबर बच गया है वो इन तीनों में से कौन सा बच गया है, 7 वाला। इस 7 को हम लोग जी के बिल्कुल साथ लिख लेंगे। ज़रा ठीक करके लिख लें, ये साथ में लिख लिया। तो ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल से लोगैरिथमिक में कन्वर्ट कर लिया। सेम एज इट इज़ अगला पार्ट आ गया। इसमें हमारे पास देखें ये जो पावर है ये इक्वल हमारे पास दी हुई है इस पूरे नंबर के। अगर मैं राइट साइड पर लिखूं तो मेरे पास लिखा होगा -3/4 आपके पास इक्वल दिया हुआ है 1/27 के। आपको मैंने क्या बताया कि आपने इन दोनों की आपस में जगह चेंज कर देनी है, ये उस साइड पर और 1/27 आपके पास इस साइड पर आ जाएगा। तो हम लोग इसकी जगह चेंज कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा 1/27 इधर इक्वल टू -3/4 उधर। सिंपल ये करने, तो हम लोग यही हम काम कर लेते हैं। हमने लोगैरिथमिक में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपके पास आएगा लॉग। उसके बाद जो हमने इनकी वैल्यूज़ को
इनकी जो जगह चेंज की है वो आ जाएगा 1/27 इधर और -3/4 आपके पास उधर। बकाया नंबर कौन सा बच गया, ये बेसिकली बी लिखा हुआ है आपके पास, तो हम इस बी को किधर लिख लेंगे, जी के बिल्कुल साथ में लिख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एक्सपोनेंशियल में है, लोगैरिथमिक में कन्वर्ट करना है। आपके पास क्या चीज़ बन रही है, x/3 इक्वल टू 25, यह आपके पास बन जाएगा 25 इक्वल टू x/3। अब आई होप सो कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी कि हम लोग इसको कैसे कर रहे हैं। लॉग में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले लॉग लिख लिया, x/3 इज इक्वल टू 25 लिखा हुआ है तो हम लोग लिख लेंगे 25 इक्वल टू x/3। बकाया नंबर आपके पास कौन सा बच गया, 125, उसको हम लोग जी के बिल्कुल साथ लिख लेंगे 125। ये हमने एक्सपोनेंशियल से लोगैरिथमिक में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट आपके पास ऑलरेडी कन्वर्ट है, ये वाला पार्ट। अब इसमें देखें हम लोगों ने सेम वही काम करना है, x/4 इक्वल टू 1/64 है, ये आपके पास 1/64 इक्वल टू x/4 बन जाएगी। हम लोग लिख लेते हैं log 1/64, थोड़ा सा इसको गैप दे के लिख लें, इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 4। पीछे आपके पास नंबर कौन सा बच गया, 256, ये 256 बिल्कुल आपके पास जी के साथ आ जाएगा। अब आपने ज़हन में ये रखना है कि ये 256 और ये 64 टोटली अलग नंबर है, एक नंबर नहीं है। और मेरे ख्याल से ये लास्ट वाला पार्ट है। अब लास्ट वाले पार्ट को अगर आप लोग देखें तो सेम आपके पास चीज़ वही लिखी हुई है, बस थोड़ा सा इसमें उल्टा लिखा हुआ है। ये हमारे पास बेसिकली चीज़ लेफ्ट साइड पर होती थी, अब हमारे पास राइट साइड पर आती है, तो हम इसको फिलहाल लेफ्ट पर लिख लेते हैं, 2⁻³ इक्वल टू 2x+1। अब सेम वही काम, 3 इक्वल टू 2x+1 है, तो आपके पास 2x+1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, लॉग के साथ। लॉग लिख लिया हम लोगों ने, 2x+1 इक्वल आपके पास आ गया है 3 के, और बकाया बेस आपके पास 2 है, वो आपके पास बिल्कुल ये जी के साथ आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब नीचे आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें वो आपको कह रहा है कि आपके पास ये जो x है इसकी वैल्यू आपने फाइंड करके बतानी है। अब ये जो x है आपके पास इस पोजीशन में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, किसी भी पोजीशन में हो सकता है, तो वो हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन को देखते हुए। तो अब जैसे कि हम लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले कि अगर हमारे पास वो लोगैरिथमिक फॉर्म में है क्वेश्चन, तो हमने उसको कन्वर्ट कर लेना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का तरीका मैंने आपको भी बताया है, इसकी पावर आपके पास जो भी है वो किसके इक्वल होगी, इस वाले नंबर के। मतलब इस केस में आपके पास x की पावर जो 1 है वो इक्वल होगी 3 के। हम अपने पास लिख लेते हैं x की पावर 1 इक्वल होगी 3 के। अब आप लोगों को पता है कि किसी भी नंबर की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर जब आपके पास 1 होती है तो वापस आपके पास वही नंबर या वही वेरिएबल आ जाता है। तो x की पावर 1 आपके पास किसकी इक्वल होगी, x के। तो इस केस में आपके पास x इक्वल क्या आ गया, 3 आ गया। ये आपने सिंपली x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, ये कौन सा है, 3 है, इसका पार्ट 2 हम लोग देखते हैं। पार्ट 2 भी आपके पास लोगैरिथमिक फॉर्म में है, तो हम लोग सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये वाली जो पूरी चीज़ है इसकी पावर 2 आपके पास इक्वल होगी 9 के। तो हम लोग अपने पास लिख लेते हैं x+1। अब होल पावर होगी क्योंकि आपके पास ये पूरी एक टर्म बन रही है, इसकी पावर आपके पास ये वाली जो 2 है ये इक्वल होगी 9 के। अब इस स्टेप के बाद करने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल आपके पास क्या कह सकते हैं ऑप्शंस हैं। एक सिंपल ऑप्शन ये है कि हम दोनों साइड पर
अंडर रूट ले लेते हैं। तो हम लोग अपने पास लिख लेते हैं टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। अब क्योंकि हमने बेसिकली स्क्वायर को कैंसिल करना है, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम लोग अंडर रूट ले सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, दोनों साइड पर अंडर रूट ले लिया, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। अब अंडर रूट को दोनों साइड पर लेने की वजह यह है ताकि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस आउट हो जाए, अंडर रूट 9। अब नीचे क्या होगा आपका, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गए हैं। कैंसिल होने की वजह क्या है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। अंडर रूट बेसिकली हमारे पास लिखा जाता है 1/2 की फॉर्म में। जब आपके पास अंदर कोई चीज़ होगी, जैसे इस केस में हम कोई भी ले लेते हैं, a⁻2 ले लेते हैं, अंदर आपके पास 2 होगा तो ये 1/2 वाले 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए वो हमारे पास अंडर रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद हमारे पास बच गया है x+1। राइट साइड पर अगर हम लोग 9 का अंडर रूट लें तो हमारे पास ऑप्शन आंसर क्या आएगा, 3 आ गया। ये +1 है, ये जब राइट साइड पर आएगा तो आपके पास -1 में कन्वर्ट होगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा x = 3 - 1, जो कि आपके पास इक्वल होता है 2 के। तो इस जो क्वेश्चन में आपके पास x की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 2। पार्ट 3 है जी आपके पास log बेस 381 इज इक्वल टू एक्स। इसको हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो जल्दी से इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 की पावर x आपके पास इक्वल आ जाएगा 81 के। अब इस क्वेश्चन में और जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है उनमें अगर आप लोग देखेंगे गौर से तो आपके पास ये जो x दिया हुआ था या जो वेरिएबल दिया हुआ था वो आपके पास नीचे बेस में था। बेसिकली आपके पास ये जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस होती हैं इनमें आपका 2 की पावर 3, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे आपके साथ एक मिसाल लूँ तो आपके पास ये जो 2 होगा इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ये जो आपका 3 होगा इसको हम लोग पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट, मल्टीपल नाम है इस चीज़ के। अब अगर आपके पास जो वेरिएबल है अननोन वो बेस में है तो हमारे पास इजीली उस जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आपके पास वेरिएबल आ जाता है पावर में, जैसे कि अभी वाले क्वेश्चन में, तो उसमें हम लोगों ने क्या करना होगा कि आप देख सकते हैं आपका 3 की पावर x दी हुई है। अब जो आपका वेरिएबल है वो चला गया है पावर में। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिस को सेम करने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट साइड वाली भी और राइट साइड वाले भी। अब लेफ्ट साइड में आपके पास 3 लिखा हुआ है, राइट साइड में आपके पास 81 लिखा हुआ है। अब अगर राइट साइड वाली भी तरफ मैं अगर बेस 3 ले आता हूँ तो मेरे पास इजीली जो वेरिएबल x है उसका आंसर आ जाएगा। अब बेसिस मैं सेम करने के लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले 81 के फैक्टर्स बना लेता हूँ। फैक्टर्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगा जी, 81 का एलसीएम ले लूँगा। 81 का मैंने ले लिया एलसीएम। अब ये 3 के टेबल पर हम लेके जाएंगे, 3 आपके पास 2 जार 6, 2 आगे चला जाएगा 21 हो जाएगा, तो आपके पास 3 7 जार क्या होता है जी, 21 होता है। 3 ये आपके पास 9 जार क्या होगा जी, 27 होगा। 3 आपके पास 3 जार 9 होगा, 3 1 जार 3। मतलब मैं 81 की जगह जब 4 दफ़ा 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 81 आ जाएगा। 81 की जगह मैं 4 दफ़ा ये 3 लिख लेता हूँ। 3 की पावर आपके पास x एज इट इज, और 81 की जगह आपके पास 3 मल्टीप्लाई 3 4 टाइम्स क्या आ जाएगा जी, आपस में 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे जी, एक हमारे पास बेसिक सा रूल है, अगर बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब इस बात का मतलब क्या है, आपके पास इस 3 की अगर पावर की हम लोग बात करें तो आपके पास ऊपर अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो 1 दिया हुआ है। सारी बेसिस आपके पास देखें, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। बेसिस सब की 3 है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर x लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है, हम उसको एज इट इज लिख लेते हैं। और राइट साइड पर आपका 3 की पावर 4 दफ़ा, मतलब ऊपर 1 है तो आपका 4 दफ़ा जब 1 को ऐड करोगे तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास अगर बेसिस इक्वल होती हैं, देखें इधर भी बेस 3 है
राइट साइड में भी आपके पास बेस 3 है। अगर बेसिस इक्वल होती हैं तो आपके पास पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इस केस में आपका x इक्वल किसके आ जाएगा, 4 के आ जाएगा। हम लोग हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी जी, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये हमारे पास x का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी हम लोग सबसे पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपके पास जब ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होगा तो बन जाएगा आपके पास 2 की ये मुकम्मल अब आपके पास पावर होगी। तो आपके पास 2 की पावर क्या बन जाएगी जी, x प्लस 1 बन जाएगी। और ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 64 के। अभी जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है कि आपके पास अगर वेरिएबल आ जाता है पावर में तो हम लोग बेसिस को सेम करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट साइड पर 2 लिखा हुआ है, राइट साइड पर भी हमने किसी तरीके से 2 बनाना है। तो 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 64 का एलसीएम लेंगे, 64। अब 2 3 जार 6 होता है, आपके पास 2 2 जार 4 होता है, 2 1 जार 2 होता है, आगे 12 हो गया तो 2 6 जार 12 होगा, 2 8 जार 16 होता है आपके पास, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 टाइम्स 1 2 आ गया। अब मतलब मैं इन सब नंबर्स को आपस में जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 64 आएगा। तो 64 की जगह मैं ये सारे नंबर्स लिख लूंगा, जाहिर सी बात है इनको आपस में मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा। तो आपके पास 2 की पावर जब होगी x प्लस 1 इक्वल टू, अब हमने देखना है कि हमने कितनी दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करवाना है, 1 2 3 4 5 और 6। 6 टाइम्स हम लोगों ने इस 2 को आपस में क्या किया जी, मल्टीप्लाई किया। 2 मल्टीप्लाई 2, ये मैंने इनको 6 टाइम्स क्या कर दिया जी, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद सेम वही चीज़ है आपके पास, ये भी देखिए सब की बेसिस जो है वो आपके पास सेम है। बेसिस सेम है तो पावर्स हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर, 6 दफ़ा 2 लिखा हुआ है तो आपके पास इसकी पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब सेम वही चीज़ आपके पास बेसिस अगर इक्वल आ गई हैं तो आपके पास पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। मैं लिख लेता हूँ अपने पास, ये वाली चीज़ मेरे पास इक्वल होगी 6 के। तो x प्लस 1 इक्वल टू 6। अब हमारा जो आंसर है, हमने x की वैल्यू निकालनी थी, अभी तक हमारे पास वो नहीं आई। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो तो आपके पास आई नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, +1 है राइट साइड पर, जब ये जाएगा आपके पास तो -1 हो जाएगा। 6 माइनस 1 अगर हम लोग करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 5। तो आपके पास इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू वो है वो आ जाएगी 5। सेम वही काम हमने करना है, इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल में, 2 की पावर 4 इक्वल टू x। अब ये सिंपल सवाल है आपका, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि आपके पास 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कि आपके पास 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये चीज़ गलत है। आपके पास जब पावर लिखी हुई है, एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है कि आपके पास जिस नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट दी हुई है उतनी टाइम्स आपके पास वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास 2 की पावर 4 है तो आपके पास 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जो कि आपके पास बन जाता है 16 के। तो हम लोग लिख लेंगे 16 इक्वल टू एक्स, या अगर आप लिख लें x इक्वल टू 16, एक ही बात है। ये आपके पास इसका आंसर था। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जी आपके पास, हम लोग इसको जल्दी से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 की पावर आपके पास 3 इक्वल होगी जी x का स्क्वायर माइनस 1 के। अब 2 की पावर 3 आपके पास इक्वल होती है 8 के, क्योंकि आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 करें तो आपका आंसर आएगा 8। राइट साइड पर x का स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है। अब ये राइट साइड पर जो -1 है इसको हम लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा +1 में। तो हमारे पास ये बन जाएगा, इधर साइड पर ही मैं इसको लिख देता हूँ,
8 प्लस 1 इक्वल टू एक्स की पावर 2। ये 9 बन गया। 9 इज इक्वल टू एक्स की पावर 2। इधर भी सेम हम वही काम करेंगे कि अंडर रूट लेंगे दोनों साइड पर, राइट साइड पर भी अंडर रूट लेंगे और लेफ्ट साइड पर भी अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट ये आपका स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। 9 का अंडर रूट आपके पास होता है 3। तो x का जो आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 3। x इज इक्वल टू 3 लिखें या 3 इज इक्वल टू x लिखें, आपके पास एक ही बात है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड द अननोन्स अपीयर्ड इन क्वेश्चन नंबर 2। हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है उसमें आपके पास जो भी अननोन वेरिएबल आया हुआ है उसकी हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। अब अगर आपको मैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर हमने जो 2 सॉल्व किया है वो दिखा दूं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस में आपके पास अननोन वेरिएबल आया हुआ है। जैसे इस पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो आपका 6, 2, 1, 6 और 3 तीनों नंबर्स हैं, अननोन वेरिएबल कोई भी नहीं आया हुआ, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व नहीं होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास कोई वेरिएबल नहीं आया हुआ, तो ये भी आपके पास सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें, पार्ट 3 की सॉरी, तो आपके पास ये x आया हुआ है, तो इस x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी होगी। सिमिलरली इस तरीके से हमारे पास बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे पार्ट 4 में b आया हुआ है, b की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, इधर x आया हुआ है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व करना होगा। तो जो पहला आपका पार्ट है वो हम लोगों ने अपने पास लिख लिया है, जो कि है log x विद बेस 5 इज इक्वल टू 5। अब इसमें हम लोगों ने सिमिलरली वही काम करना है। आपने जब भी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी, आपने लोगैरिथमिक फॉर्म से कन्वर्ट करना होगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इस लोगैरिथमिक फॉर्म की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास होगी 5 की पावर 5 इक्वल टू एक्स। इस 5 की पावर ये 5 इक्वल टू एक्स। अब 5 की पावर 5 का मतलब आपके पास क्या है कि आपके पास 5 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 5 को आप 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है, आप अगर बेशक कैलकुलेटर पे करके चेक भी कर सकते हैं, 3125। तो मैं इस वाले की जगह बिल्कुल आप बस क्या लिख लूँगा, 3125। तो हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से, 5 की पावर 5 आपके पास इक्वल होती है 3125 के। ये इक्वल आ गया x के। अब इसको हम अगर सीधा करके लिखना चाहें तो x इज इक्वल टू 3125, ये हमारे पास x का आंसर आ गया। सिमिलरली इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट्स हैं जिनमें हमारे पास ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी दिया हुआ है वो हम अपने इस क्वेश्चन में लिखेंगे और वन बाय वन उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें हम लोगों ने ये b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास ये 27 लिखा हुआ है, इस 27 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स बनाने से मुराद क्या है कि हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो ये हमारे पास 27 का एलसीएम आ गया। 27 की जगह हम लोग लिख लेते हैं इसी को -b3/4 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 आपके पास 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आपके पास वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। हमारे पास बन जाएगा b की पावर -3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 1 डिवाइडेड बाय 3 की 3 आपके पास 3 दफ़ा लिखा हुआ है तो आपके पास 3 की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इधर हमारे पास एक और रूल इस्तेमाल होगा कि आपके पास देखिए ये चीज़ नीचे डिवाइड हो रही है, जब ये ऊपर जाएगी आपके पास तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ का फ़र्क आ जाएगा कि आपके पास ये जो पावर है इसका साइन आपके पास चेंज हो जाएगा। अभी आपके पास पावर के पीछे देखें कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आपको पता है इधर
प्लस होगा। जब ये ऊपर जाएगा तो आपके पास पावर का साइन जो है वो चेंज होके माइनस में हो जाएगा। हम लोग लिख लेते हैं b की पावर -3/4 इक्वल टू, ये मैंने कहा जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3 की पावर -3। अब 1 के साथ आपके पास कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वापस वही चीज़ आ जाएगी। तो हम ये स्टेप अगर स्किप भी करना चाहें तो स्किप भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए हाँ थोड़ा एक्सपेंड कर दिए। b की पावर -3/4 इक्वल टू 3 की पावर -3। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, ये जो -3/4 है इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। अगर मैं -3/4 को लिख लूँ इस तरह से कि -3 बाहर हो जाए, ये आपके पास 1/4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो आपके पास -3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 बन जाएगा और नीचे 4 बन जाएगा। तो मैं ये जो मेरे पास लेफ्ट साइड पर चीज़ लिखी हुई है इसको मैं इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकता हूँ। अब ब्रेक करने की वजह क्या है वो मैं आपको अगले स्टेप में बताता हूँ। तो हम लोग लिख लेते हैं b की पावर 1/4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास -3 के साथ, इक्वल टू आपके पास राइट साइड पर भी 3 की पावर क्या दी हुई है, -3 दी हुई है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास 3 चीज़ें हैं। एक ये चीज़ थी कि आपके पास अगर बेसिस सेम होती हैं तो आपके पास पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। एक चीज़ ये बताई थी मैंने आपको। दूसरी चीज़ आपके पास होती है कि अगर दो बेसिस इक्वल हैं तो आपके पास उनकी पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर आपके पास दो पावर्स इक्वल हैं तो आपके पास उनकी बेसिस भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब सेम यही चीज़ अगर हम लोग गौर से अपने पास देखें तो हमारे पास पावर -3 है, इधर भी पावर -3 है। पावर अगर हमारे पास इक्वल है तो हमारे पास बेसिस भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इक्वल होंगी तो हमारे पास ये सारी टर्म आ जाएगी b की पावर 1/4। तो हम लोग लिख लेते हैं b की पावर 1/4 इक्वल टू राइट साइड पर 3 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये भी पावर थी, ये इक्वल थी, तो हमने नीचे वाली बेसिस को आपस में क्या कर लिया, इक्वल लिख दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 4 को हमने किसी तरीके से कैंसिल करना है। 4 कैंसिल होगा तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। 4 को कैंसिल करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग दोनों साइड पर पावर 4 ले लेते हैं, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। लेफ्ट वाली आपके पास कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बन जाएगा b। राइट साइड में आपका 3 की पावर 4 दी हुई है, इसका मतलब आपका क्या होता है, 3 आपके पास 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 आपके पास 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास आ जाता है 81। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 81। ये आपके पास b का आंसर आ गया। क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल इजी था लेकिन थोड़ा सा आपके पास लेंथी था। अब हम लोग जाते हैं अगले पार्ट की तरफ। इस पार्ट में हमारे पास जो वेरिएबल दिया हुआ है वो हमारे पास पावर में दिया हुआ है। अब जब भी आपका वेरिएबल पावर में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिस को इक्वल कर देंगे। अब अगर आप लोग देखें तो आपका लेफ्ट साइड में जो बेस है वो 125 है, राइट साइड में जो बेस है वो आपका 25 है। बेसिस को इक्वल करना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, बेसिस का एलसीएम ले लेंगे। 125 का आप एलसीएम लेंगे, हमारे पास बनता है 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, फिर 5 5 जार 25 और फिर 5 1 जार 5। ये हमारे पास एलसीएम आ गया 125 का। सिमिलरली अब मुझे पता है कि जब मैं 25 का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास 5 मल्टीप्लाई 5 आएगा। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, 125 की जगह हम लोग इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा के लिख देते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। आप ये काम कर लें या आप डायरेक्ट 5 की पावर 3 लिख लें, आपके पास एक ही बात होगी। ये क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं करता। और आपके पास इधर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बेसिस सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड होंगी। 5 आपके पास 3 दफ़ा लिखा हुआ है तो 5 की पावर आपके पास आ जाएगी 3, होल पावर आपके पास बन जाएगी x डिवाइडेड बाई 3।
और इधर बन जाएगा 5 आपके पास 2 टाइम है तो 5 की पावर 2 आ जाएगी। नेक्स्ट आपका ये 3 और ये 3 आपस में काट गए, 5 की पावर बच गई आपके पास x इक्वल टू 5 की पावर बच गई आपके पास 2। अगेन वही केस है आपके पास कि आपके पास बेसिस इक्वल हैं तो आपके पास पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। आप बस जो x का आंसर है वो क्या फिर आ जाएगा इस केस में 2, x इक्वल टू 2, ये आपके पास x का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट कर लेंगे, सॉरी इस लोगैरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वो हम कैसे करेंगे, 10 की पावर आपके पास y इक्वल टू ये सारी चीज़ हो जाएगी। हम लोग लिख लेते हैं इसको अपने पास 10 की पावर y, ये आपके पास इक्वल हो जाएगी 10 की पावर 12। अब सेम केस है आपके पास बेसिस इक्वल है तो पावर्स आपके पास क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इस केस में आपका 10 का सॉरी इस केस में आपका जो y की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। इस पार्ट में आपके पास जो वेरिएबल है वो आपके पास पावर में दिया हुआ है। पावर में दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या करेंगे, बेसिस को सेम करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट साइड पर बेस आपका 256 है, राइट साइड पर आपका बेस 64 है। तो बेसिस को सेम करने के लिए हम लोग बेसिस का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब इस केस में हम लोग इस स्पेसिफिक केस में या किसी भी केस में हमने क्या देखना होगा कि हमने जो 256 है उस क्या उसके जो फैक्टर्स बनाने हैं, उसका जो एलसीएम लेना है वो इस हिसाब से लेना है कि हमारे पास कोई भी एक नंबर आ जाए, फर्ज कर लें वो नंबर अभी आपके पास आपको पता नहीं है, उस नंबर की पावर आपके पास अगर 4 आ जाती है, मतलब उस नंबर को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तब जाके आपके पास 256 आए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास अगर 256 की पावर देखें क्या दी हुई है, x बाई 4। जब ये 4 x बाई 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों पावर्स में होंगी, तो 4 और 4 आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इस चीज़ को देखने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो मेथड आपका ये है कि हम लोग सिंपली 256 का एलसीएम ले लें, जैसे हम सेपरेटली लेते हैं। वो अगर हम लेंगे तो हम हमें पता है कि हमारे पास 2 से भी जाता है, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4 और 2 8s आर 16। तो इस तरह हम कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि हम देखते हैं कि 2 के बाद हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है जो आपके पास 256 के ऊपर जाता है। 3 का नहीं 4 का जाता है आपके पास। अब 4 आपके पास 5s आर 20 होगा और 4 6 4 5s आर 20, 4 6 आर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 और 25 एक बच गया, वो आगे जाएगा 16। 4 4 आर आपके पास क्या होता है, 16 होता है। अब 4 का दोबारा हम लेके जाते हैं, 4 1s आर 4, 2 आगे चला गया, 24 हो गया। ये आपके पास 4 6 आर क्या होगा, 24 आ जाएगा। 4 4s आर 16 और 4 1s आर 4। अब ये 4 आप देखें 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका सेम वही चीज़ है, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, तो 4 की पावर क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। वो 4 आपके पास आकर इस वाले 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 256 की जगह लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, होल पावर आपके पास आ जाएगी x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, अब 64 का भी हमने एलसीएम लेना था, वो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है। 64 का अगर मैं एलसीएम देखूं तो मेरे पास आ जाएगा 4 1s आर 4, 4 2 आगे चला गया, 4 6 आर 24, 4 4 आर 16 और 4 1s आर 4। मतलब 4 को मैं क्या करूंगा, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूंगा। अब बेसिस सेम है, पावर्स ऐड, ये 4 दफ़ा लिखा हुआ है तो आपके पास 4 की पावर क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। ये मल्टीप्लाई आपका होगा इस वाले x बाय 4 के साथ, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर आपके पास बन जाएगी 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला 4 और ये 4 कैंसिल, तो 4 की पावर आपके पास बच गई x। ये डिवाइड में
ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, लेकिन पावर का साइन आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपके पास ये बन जाएगा 4 की पावर माइनस 3। सेम वही चीज़ आ गई है, बेसिस इक्वल आ गई हैं, तो पावर्स भी आपके पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इस केस में आपके पास x का जो आंसर है वो आ जाएगा -3।